बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इट वाज अबाउट दैट हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ कैन यू बी अ फ्लुएंट पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस तरीके से किन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंग्लिश को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जस्ट गिव 20 to 30 मिनट्स डेली टू योर सेल्फ, कि आप अपने आप को जो है वो डेली इतना टाइम देंगे कि इसकी आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन प्रैक्टिस से भी पहले ज़रूरी है कि आप लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता है। लाइक आपका एक्सेंट क्या है, आप किस वर्ड पे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो पहली टिप है ना, वो ये है कि जस्ट वॉच इंग्लिश न्यूज़ जो है वो आप देखें और न्यूज़पेपर्स को रीड करें और रीड करें एक पैराग्राफ डेली। आपकी एक तो वोकैबुलरी में इजाफा होगा, लाइक यू विल सर्च द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट जब आप न्यूज़ को सुनेंगे तो आपकी जो लिसनिंग पावर है वो इंक्रीज़ होगी उस लैंग्वेज के साथ, मतलब उसके साथ कंपैटिबिलिटी होगी आपकी, और आपको ईजी रहेगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि स्टार्टिंग में आपको जैसे समझ नहीं आ रही है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ मेंट बाय दिस। आहिस्ता आहिस्ता से ये होगा कि आपकी जो एक लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आप ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स जो है वो साथ बोलना भी शुरू कर देते हैं। फिर आप जो दूसरी चीज़ है ना, टू बी अ कांस्टेंट पर्सन। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में। जस्ट लाइक प्रैक्टिस है ना, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको डेली बेसिस पे जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम कि आपने कितने दिन अपने आप को देने हैं। जस्ट लाइक इफ़ यू आर एन एजुकेटर, तो आप क्या करेंगे, आप अपने किसी भी एक सब्जेक्ट का एक पैराग्राफ है, यू जस्ट डेली आप खुद को 20 मिनट्स दें कि उस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें कि आप अगर इसको एक्सप्लेन करते हो तो आप किस तरीके से करेंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैटर करती है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ग्रामर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि इंग्लिश में अगर आपको समझ आ रही है तो दैट इज़ इनफ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर एक लैंग्वेज का एक रूल है। आप उसको मतलब जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना 3 फेजेस की, 3 ज़मानों की। टेंस का मतलब ज़माना होता है। तो हम बात करते हैं कि माजी में क्या हुआ था, आप अब क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम इनकी टर्म्स ही चेंज कर देंगे जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगी तो हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मेरी डिबेट इस बात पे हुई है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसमें हम जब ग्रामर की बात करते हैं तो लगता है कि ये चीज़ हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। और सेकेंडली ये होता है कि जस्ट लाइक आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो सबको समझ आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि ये समझ आना चाहिए। उसके बाद ग्रामर इतना मैटर नहीं करता। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जस्ट लर्न ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्रामर आप अगर सीख जाते हैं, लाइक आप उसके रूल्स को समझ जाते हैं, वो सीखने की चीज़ भी नहीं है। कि कुछ लोग होते हैं वो पूरी लाइफ में उस ग्रामर को लर्न नहीं कर पाते हैं, उनके रूल्स को समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 1 आवर में तमाम चीज़ें आपको समझा देंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आई विल जस्ट ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑन दिस, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे एक्चुअली टॉपिक हैं। मुझे अभी बरमूदा ट्रायंगल पे एक बहुत ही एक बड़ी वाली डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक वीडियो बनानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे उसके बारे में कहा जा रहा था कि जस्ट डू इट। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। तो इंग्लिश के लिए भी है कि मतलब सबसे पहले ये चीज़ है, जैसे हमारा एग्जामिनेशन का सिस्टम है एंड इट्स बेस्ड ऑन द SLO बेस्ड है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। If the teachers are able to speak in English, they can just write on whatever the topic is, no matter आपके पास कौन सा टॉपिक आ रहा है, आपके पास क्या थीम आ रहा है, आपको अपने वर्ड्स में पता है, यू कैन राइट डाउन। इट्स द बेटर थिंग दैट यू कैन डू इट एवरीथिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उनको लैंग्वेज सिखानी है पहले नंबर पर, और उसके बाद हमें दूसरी किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आज आए हुए हैं इंटरनेट पे, जिनके साथ आप इन टच रह के या आप उनको इंस्टॉल करके डेली बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद, कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास आप, जैसे कि हम लोग अगर एजुकेशन की फील्ड से हैं तो वी हैव स्टूडेंट्स टू टॉक। हम डेली अगर अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे करके जाते हैं ना कि लाइक वी हैव टू डिलीवर दिस लेक्चर इन इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ सिंगल वर्ड ऑफ उर्दू, राइट। तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे एंड वन डे यू विल फील दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव द कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट और दैट लैंग्वेज। तो कोई भी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ में चीज़ें हैं, आपने सबसे पहले तो उनके नेम लर्न करने हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो ऑलवेज दे ट्राई टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम सराउंडिंग, के अगर इस वर्ड का उर्दू में क्या चीज़ है तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा। तो उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी होती है ना वो बहुत
ज़्यादा होती है और वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं सोसाइटी में। और आपको पता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाती है। और ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर कॉम्प्लेक्स पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश आ जाएगी तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा है बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर जैसे कि सर सैयद ने अपने, जब उनकी एक तहरीक चली थी जिसमें उनको पता था कि मुसलमान जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं किस चीज़ में, क्योंकि वो जब ब्रिटिश आए थे सब कॉन्टिनेंट में, तो उनको प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनकी मतलब कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो एट दैट टाइम सर सैयद जो थे उन्होंने एक एक्शन लिया था, एक सजेशन दी थी कि आप इंग्लिश सीखें ताकि आप उनके साथ कंपैरिजन कर सकें और आप उनके कंपटीशन में आ सकें। तो उस टाइम खैर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था मुसलमानों की तरफ से स्पेशली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और कोशिश कीजिए कि आप कुछ अच्छा लर्न कर सकें ताकि आपका ये बैरियर ख़त्म हो। क्योंकि आप दुनिया में ना, मैं एक चीज़ कहती हूँ हमेशा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन है आपके लिए? आप ख़ुद। जब तक आप ख़ुद कोशिश नहीं करते ना किसी भी सिचुएशन से बाहर आने की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर आने की, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको निकाल नहीं सकती है। अगर आप बीमार हैं और आप किसी डिप्रेसिव थॉट में हैं एंड यू आर ऑन द बेड, तो अगर आपको कोई कोशिश करेगा निकालने की, तो एक दिन क्या होगा, वो पर्सन खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। किस वजह से? बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू डू गुड। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जस्ट यू आर द बेस्ट हीलर फॉर योर सेल्फ। ट्राई टू हील योर सेल्फ। हाँ, और समटाइम इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू डू इट। आपको लगता है कि आप कोई भी स्टेप नहीं ले पाएंगे ज़िंदगी में, आपको ये चीज़ें बहुत मतलब ऐसे डीप सौरों में ले जाती हैं कि जब आप किसी एक चीज़ में फ़ेल होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हार और जीत में एक फ़र्क ये है कि जीत जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जबकि हार आपको कॉन्टीन्यूअस एफर्ट करने पे मजबूर करती है। मैं हमेशा हार को इसलिए प्रेफर करती हूँ कि अगर दो जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें से एक जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर वाला हमेशा कोशिश करेगा टू गेट बेटर, जबकि फ़र्स्ट वाले की ज़िंदगी की तमाम जो रेसेस हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप सबसे पहले ख़ुद को मोटिवेट करें। ट्राई टू डू गुड। जिस तरह की भी सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में बहुत ही टफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, बट ये है कि यू शुड बी अ फाइटर। आपको फ़ाइट करनी होती है। आपने जैसे कि लैंग्वेज को जो है वो कॉन्कर करना है, तो आपको कोशिश करनी है इसके लिए। आप इसके लिए जो है वो मल्टीपल टिप्स जनरेट करें एंड डू इट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो वेरी मच।